तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, ताकि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल सपोर्ट है ये आपका ट्रैवल प्लान जो है उसके साथ अलाइन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रोफाइल के साथ मैच होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा का विज़िट वीज़ा जो है इसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और अक्सर जो रिफ्यूज़ल होते हैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना करने की वजह से होते हैं। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों जो है वीज़े की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसको एक्सप्लेन करें, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस लगाएं, उसकी ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ये इसकी क्या रीज़न है, क्यों इसको जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये दो तीन चीज़ें हैं जो इससे आपकी ये साबित हो रही होती हैं, इनको आप प्रूव कर रहे होते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वहाँ का विज़िट कर सकते हैं, ये नहीं कि आप वहाँ जा ही नहीं सकते, इतने आपके रिसोर्सेज ही नहीं हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप वहाँ जाके कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे फाइनेंशियली, और आप अपना जो एक्सपेंस है वो खुद ही बियर करेंगे। वैसे तो आपने खुद ही बियर करना होता है, लेकिन फिर भी वो एक तरह की गारंटी होती है कि आप अपना जो है वो बर्डन जो है वो खुद उठाएंगे, बजाय इसके कि वहाँ जाके वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव हैं और उनसे जो है आप पैसे लेके खर्च कर रहे हो या इस तरह। तो आप जो है अपना जो एक्सपेंस है वो खुद पूरा कर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये इसको एक्सप्लेन कर रही होती है। और तीसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है, कि आप वहाँ पे विज़िट करेंगे और टाइमली वापस आ जाएंगे। आपके यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि आप वापस आके जो है वो यहाँ पे अपना काम ज्वाइन करेंगे, और आपको वहाँ पे काम ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही आपका इतना स्टेबल सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इसके अगेंस्ट जो है इसकी फेवर में जो है वो एविडेंसेस लगाए जाते हैं, ताकि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये आपके ट्रैवल प्लान जो है उसके साथ अलाइन होने चाहिए। आपका जो ट्रैवल प्लान है वो, अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो उसमें ट्रैवल प्लान जो है वो बताया 1 मंथ का, कि मैं 1 मंथ ट्रैवल करूँगा, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि आप जो है वो एक हफ्ता भी वहाँ पे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपस में अलाइन नहीं हो रही, तो आपका ट्रैवल प्लान जो है, फिर आप फॉर एग्जांपल आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपने जो होटल्स वगैरह जो बुकिंग शो की है, जहाँ पे आप अपना अकोमोडेशन प्लान जो आपने शो किया है, वो होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर भी वो आपस में अलाइन नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रोफाइल के साथ मैच होनी चाहिए, और आपका ट्रैवल प्लान जो है उसमें और आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसके साथ एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। आपने अपने जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रूफ करनी है उसके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने देने होते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई। बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होती है उसके ऊपर जो है वो सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हैं, कई दफ़ा बनाई हैं। और उसके अलावा आपके जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं या आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी इनकम का प्रूफ देंगे, तो ये होने चाहिए जो आपकी इनकम के स्टेटस को प्रूफ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपकी बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके अगेंस्ट प्रूफ होना चाहिए, जो भी उसमें पैसे आ रहे हैं वो किधर से आ रहे हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका डॉक्यूमेंट हो, अगर आपकी जॉब की सैलरी आ रही है उसके अगेंस्ट सैलरी स्लिप्स हो, अगर बिजनेस की इनकम आ रही है तो उसका प्रूफ हो, वो सारे उसके अगेंस्ट एविडेंसेस होने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अकेली ट्रांजैक्शंस हों, बैंक बैलेंस हो, वो आपके केस को वीक करते हैं। उसके अगेंस्ट जब तक प्रूफ ना हो तो वो उन ट्रांजैक्शंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। उसके अलावा अगर टैक्स रिटर्न अवेलेबल हों और वो आपकी जो इनकम जो सोर्स है
और आपकी जो बैंक में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके साथ वो अलाइन भी कर रहा हो, फिर आपने लगाना है। अदरवाइज आपने टैक्स रिटर्न जो है इसको नहीं लगाना, इसको साइड पे कर दें। लेकिन अगर ये है कि आपकी इनकम सोर्स के साथ और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ ये अगर अलाइन कर रहा है तो फिर आप ये लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो टैक्स रिटर्न होता है ये बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से इसको लाजमी आप देखें। और अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपका बेटा है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या अगर आपके वालिद हैं वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, भाई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी आपने रीज़न लिखनी है क्यों ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, नंबर वन। और नंबर टू, आपने उसमें जो है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनका इनकम प्रूफ, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें लाजमी एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस आपको जो कर रहा है अब उसके इनकम के ऊपर बात होगी कि वो उसका कितना स्टेबल बैकग्राउंड है, कितना वो फाइनेंशियली स्टेबल है। फाइनेंशियल सपोर्ट में जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि इसमें अनएक्सप्लेन्ड या फेक बैंक स्टेटमेंट जो है आमतौर पे लोग लगा देते हैं। अब फेक बैंक स्टेटमेंट तो ये है कि जो वैसे तैयार कराई जाती है, जो जेन्युइन नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल काउंटरफीट डॉक्यूमेंट है, ये तो बिल्कुल कभी भी मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप लगाएं। और इस तरह के डॉक्यूमेंट हम कभी भी लगा के वीज़ा अप्लाई नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए भी रिस्की है और आपके फ्यूचर के लिए भी रिस्की है। दूसरी चीज़ हो गई जो अनएक्सप्लेन्ड बैंक स्टेटमेंट है। अनएक्सप्लेन्ड में ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो आपने एक्सप्लेन नहीं की। उसके बैक पे सोर्स क्या है, किधर से वो पैसे आ रहे हैं, आपने कोई प्लॉट बेचा है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची। आमतौर पे ये होता है जब वीज़ा अप्लाई करना हो लोग काफ़ी सारे पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो जब एक्सप्लेन नहीं किए जाते कि वो पैसे आए किधर से हैं, तो उसकी बेस पे आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन नहीं छोड़नी, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के साथ आपने एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट लाजमी अटैच करने हैं। फिर आपकी वो ट्रांजैक्शंस जो है वो वीक नहीं रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन होगी। उसके अलावा अक्सर डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, वो ट्रांसलेट नहीं किए गए होते, वो ट्रांसलेट कराने भी ज़रूरी हैं। तो अगर आप ट्रांसलेट नहीं करवाते तो वो भी अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट होंगे, उन्हें जो है वो वीज़ा ऑफिसर कंसीडर नहीं करेगा। इसमें अब मेरी एडवाइस यही है कि जिन लोगों का फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या अगर वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें डाउट है कि उनकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो वीक हैं, तो वो कभी भी एक तो बैंक में फेक ट्रांजैक्शन करके वीज़ा अप्लाई ना करें। वो जो उनका जेन्युइन प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग वीज़ा अप्लाई करें, उसमें आप अपनी जो इनकम सोर्सेज हैं उसको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करें, लेकिन जेन्युइन इनकम सोर्स हो। आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, बेशक दो तीन इनकम सोर्सेज हों, वो आप एक्सप्लेन करें उसमें। टैक्स रिटर्न सिर्फ तब लगाएं जब आपकी बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम के साथ वो अलाइन हो, अदरवाइज आप टैक्स रिटर्न ना लगाएं। और डॉक्यूमेंट सिर्फ वो लगाएं जो रिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट हो, अनरिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट ना लगाएं। ये सारी चीज़ें जो है आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। अगर आप इनको प्रॉपरली तरीके से तैयार करें तो आपका केस बहुत अच्छा तैयार हो सकता है।